तो हेलो दोस्तों, ज्ञानविया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसी वीडियो से आने वाले हैं। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? 5 नंबर में आने वाला है। तो आप जानते हैं, अनुशासन होना चाहिए तथा चतुरता होना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, आदेशों का तत्काल पालन करने के लिए। आप बाकी आंसर आप देख सकते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए आपको आएगा 5 नंबर का। खुली लाइन चाल में लिया जाता है, तो आप जानते हैं 1.5 कदम लिया जाता है। यहाँ पूछ रहा अधिकतम संख्या क्या होती है? 1 होती है। विश्राम स्थिति में 2 ऊंची एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 12 इंच होती है। आदेश परेड कितना होता है? 14 1 2 होता है। डबल मार्च में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। ADHA दाहिने मुड़ में टीम डिग्री बदल जाती है, तो 45 डिग्री बदलती है। तेज चाल में कैडेटों के बीच की दूरी क्या होती है? तो 45 इंच होती है। दाहिने साज में टीम कितना? 15 इंच तक बदल सकती है। सावधान स्थिति में पैर की उंगली के बीच कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री का होता है। पीछे मुड़, जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप देखेंगे 180 डिग्री पे आप मुड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सलाम के दौरान क्या अंक देखा जाना चाहिए? स्मार्ट गोलाकार गज से दाहिने हाथ को लाएं, सभी उंगलियों को दबाए रखें एक साथ और हथेली पूरी तरह से खुली हो, उंगलियां कलाई और कोहनी सीधे सीधे रेखा में हो। सामने की उंगली का शीर्ष दाहिनी आंखों के केंद्र के पास रहेगा। हाथ को निश्चित विराम के लिए स्थिति में रखें। सबसे कम संभव मार्ग से हाथ से कटौती करें और उठाएं सावधान स्थिति में। पांचवा क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय सलाम के हकदार कौन हैं? तो आपको पता है, राष्ट्रीय ध्वज को हम राष्ट्रीय सलाम करते हैं, फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को करते हैं, राज्य के राज्यपाल को करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, सावधान स्थिति में क्या अंक दिखने हैं? तो शरीर खड़ा है, पूरी तरह से अभी भी कठोर नहीं है। सावधान है तो आपका शरीर पूरा कठोर नहीं होगा, सिर ऊपर की तरफ होगा, आंखें सीधी होंगी, अपनी ऊंचाई के समान और फिर भी दिख रही हैं। चीन लंबवत, गर्दन सीधा और कॉलर भरना होना चाहिए। कंधे वर्ग और नीचे मजबूर। एफ चेस्ट अप, पतलून कोहनी सीधी, अंगुलियों के सीम के पीछे, शरीर के साथ तय हाथ सामने की ओर ढीली, आधा मुट्ठी और अंगूठे बनाते हैं। ऊंची एड़ी के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हैं। वेपन TRG मार्क्स 40 होते हैं वेपन TRG के। तो सातवां क्वेश्चन है, एक शॉट फायर करते समय कार्रवाई का अनुक्रम क्या है? तो आप जानते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लक्ष्य की स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो है फायरिंग दूसरा दबाव सही उद्देश्य पर तुरंत होगा। यहाँ से जो भी है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन है, लक्ष्य के नियमों को परिभाषित करें। तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आँखों की रेटिना पर एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सके। मतलब लक्ष्य को टारगेट करने के लिए आप एक आंखों को बंद करके टारगेट कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्य पे ही आपका निशाना बने। बाएं आंख को बंद करें और दूरदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करें। काले दृष्टि के माध्यम से दूर रहें। छठवां है, सावधान स्थिति में क्या अंक दिखने हैं? शरीर खड़ा है, पूरी तरह से अभी भी कठोर नहीं, सब कुछ सेम होने वाला है। सावधान और विश्राम में बस आपका हाथ आगे होगा और आपके पैंट के जो सिलन है, मतलब उनकी सिलन के बराबर आपकी हाथ रहेगी। बाकी सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक शॉट फायर करते समय कार्रवाई का अनुक्रम क्या है? लक्ष्य की स्थिति, लक्ष्य लेने पर फायर को पहला दबाव लेना चाहिए। श्वास, एक उद्देश्य लेने से पहले सांस लेने को धीरे धीरे संयोजित किया जाना चाहिए। समन्वय करना महत्वपूर्ण है ताकि जब दूरदर्शिता के बिंदु पर आ जाए, उद्देश्य सांस आंशिक रूप से निकलता रहे। ऐसे ही कुछ है, आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। लक्ष्य के नियमों को परिभाषित करें। लक्ष्य के नियम पर परिभाषित करने के लिए आप यहाँ पर एक लक्ष्य का अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप उससे बना के लिख सकते हैं। संख्या 15 है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों है? तो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का रखरखाव के लिए, शांति और सद्भाव का रखरखाव के लिए, राष्ट्र के विकास और विकास के लिए, गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। ऐसे ही कुछ है, आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। सच और गलत लिखें। यहाँ पे सही गलत आ गया है। अकबर द्वारा सुलकुल सभी के शांति की नीति अपनाई गई थी, सही है।
नए देवताओं का प्रभाव और पूजा के नए तरीकों भारत में लाया गया था, झूठा है। भारत में अंग्रेजों ने नीति का विभाजित किया और गुणा किया, झूठा है। यीशु मसीहा का जन्म यहूदी ईसा पूर्व 4 ईसा पूर्व में हुआ था, यह भी झूठा है। गौतम बुद्ध भारत के राजकुमार सुद्धोधन के पुत्र थे, यह सही है। 17वां क्वेश्चन है, युवा व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दे सकता है। तो जैसे दवाइयाँ दे सकता है, दहेज रोक सकता है, अवैध यौन संबंध रोक सकता है, विचार और कार्रवाई में तो ऐसे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लीडरशिप लक्षण क्या है? अल्टरनेस, असर, साहस, निर्णय निर्भरता, सहनशक्ति, पहल, ईमानदारी, निर्णय, न्याय, ज्ञान, वफादारी, विनोद की भावना, कुशल, निस्वार्थता। ऐसे गुण होंगे तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण मूल्यों को सूचीबद्ध करें। तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए उसके अंदर, शुद्धता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए उसके पास, निस्वार्थता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, समानता, ट्रस्ट, समर्थन, सम्मान होना चाहिए। धारण के 2 तत्व परिभाषित करें। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, धारण जो भी है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपको सारे क्वेश्चन को बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, तो आप प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं क्या हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपको 10 से 20 नंबर आराम से आ जाते हैं। बाकी और भी जो आपको पढ़ाया गया उन चीज़ों को पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी काफ़ी